ओम शांति। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं पहचान आदरणीय माँ सरस्वती जी की। हमारे संगम युग के नए जीवन में आदरणीय, माननीय एवं सराहनीय भी एक से ऊपर एक और कई हैं। हमारे यहाँ योगी भी हैं, महायोगी भी हैं, तपस्वी भी हैं, महातपस्वी भी हैं, ज्ञाननिष्ठ भी हैं, महाज्ञानी भी हैं। एक से बढ़कर एक उज्जवल चरित्र वाली गुण मूर्तियाँ हैं। कोई निर्मल स्वभाव के अतिरिक्त शांत मूर्त हैं तो कोई संतुष्ट मणि है, कोई शीतला है तो कोई दुर्गा है, कोई ज्ञान की गजगोर करने वाली है तो कोई शंख ध्वनि करने वाली, कोई अन्नपूर्णा है, मातृवत पालना करने वाली है तो कोई सती साध्वी मन चित्त से गौरी माँ है। अतः उन सभी का तदनुसार आदर भी होना चाहिए। जन्म जन्मांतर जिनकी भक्ति पूजा की, अब उनके प्रति श्रद्धा और भावना तो होनी ही चाहिए। उनमें से किसी का अपमान करना तो अपने सिर पर मानवीय कोप और प्राकृतिक प्रकोप आमंत्रित करने जैसा है। उसी में माँ सरस्वती का स्थान और मान। इनमें भी प्रजापिता ब्रह्मा के पश्चात जगदम्बा सरस्वती का स्थान तो अपनी रीति से सर्व महान है। यज्ञ की स्थापना में उनकी शिरोमणि पवित्रता, घोर तपस्या, अटूट निश्चय इत्यादि की तो जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। जिन्होंने उनके मुखमंडल को देखा है उनसे पूछिए कि वे कुदरत की क्या कमाल थी। उनको देखकर तो महा अज्ञानी भी कह उठता था, माँ ओ माँ, तेरी ठंडी छाँ, तेरी शीतल बाँ, तेरी हाँ में हाँ ओ माँ, तू ले जा चाहे जहाँ, हमें दिखता आसमां, भूल गया जहाँ, माँ ओ माँ। ये थी गीत। कैसी थी वो भीनी भीनी मुस्कुराहट जिसे शिव पिता और ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान रंग से चित्रांकित किया। उस मुस्कुराहट को देखकर तो रोना सदा के लिए बंद हो जाता है। वे निर्मल नयन जिनसे योग तपस्या की प्रकाश रश्मियाँ जिस पर पड़ती उसे भी योग के पंखों पर बिठाकर फर्श से अर्श पर ले जाती। उनका दिल डौल ही ऐसा था कि वे एक अहिंसक सेना की सेनापति दिखाई देती थी। उनकी चाल ढाल ही ऐसी थी कि जिसमें योग और राज मिलकर उसे इतना भव्य दिव्य सुसभ्य बनाते थे कि बात मत पूछो। जिस किसी को भी उनका स्पर्श मिला उसने अनुभव किया कि उसकी इंद्रियां चंचलता शांत हो चली। जिस समय किसी ने उनके कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि वह समाधिस्थ है, तपस्या रत है अथवा हंस माता के रूप में ज्ञान रत्नों को धारण किए हैं। क्या जादू था उनकी तस्वीर में, क्या सुगंध थी उनके व्यवहार में, कैसी महक थी उनके कर्मों में। जिसने उन्हें परिचय युक्त दृष्टि से देखा उसका तो जीवन ही सफल हो गया। अतः हम सभी का सौभाग्य है कि हम ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा वत्स भी हैं और सरस्वती पुत्र अथवा सरस्वती पुत्री भी हैं। लोग जिस देवी को विद्यादायिनी के रूप में विद्या का वरदान पाने के लिए पुकारते हैं, स्वयं उन्हों के पुनीत हाथों से हमने अमृत पिया। स्वयं उनकी मुख वीणा से ज्ञान की स्वर्ग सुखदायिनी झंकार सुनी। उनके वरद हाथों ने हमारे सिर पर प्यार बरसाया। उनकी ज्ञानमयी गोद के हम सूत हैं। हमारे इन नेत्रों ने सरस्वती को इस धरा पर खड़े बैठे चलते देखा। ये कहना है लेखक का। हमने यदि और कुछ भी न पाया हो तो यह जो देखा और पाया, क्या यह कम बात है? संसार में इससे अधिक सुंदर दृश्य और कोई हो सकता है क्या? जमीन आसमान सूक्ष्म दिव्य नाद करते थे जब वे चलती थी। चंदा भी देर से जाता था जब वो रात रात भर शिव पिता को याद करती थी। अरे वे ही तो पार्वती थी जिन्होंने पर्वत पर तपस्या की शिव के लिए। गौरी वे ही तो थी। हिमराज की वह पुत्री ज्ञान गुण की दृष्टि से अपार सुंदर थी। जिसने उन्हें साक्षात नहीं देखा उसने क्या देखा? जिसे संसार आदि देवी, अम्बे मैया, ईव, हव्वा इत्यादि नामों से याद करता है, उन्हें देखने का यही तो मौका था। हम उनके संग संग रहे, उनके हाथों से पले, उनकी छत्र छाया में खेले। वे दिन कितने निराले थे।
वह हमारे सौभाग्य की कितनी सुंदर घड़ी थी। उस जैसा रोमांचकारी अनुभव तो और कोई हो नहीं सकता। भारत और भारत की नारी की वे शान थी। योगियों में भी सर्वमान थी। धर्म, दर्शन, मजहब और ईमान थी। वे मदर ए जहान, वर्ल्ड मदर थी। वे ना होती तो कुछ भी ना होता। वही तो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा परमात्मा शिव का ईश्वरीय ज्ञान सुनाकर सभी यज्ञवत्सों को समझाती थी। वही तो उनके सामने ज्ञान एवं योग का नमूना थी। सभी यज्ञवत्सों को संभालने के लिए वही तो निमित्त थी। उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा के समकक्ष स्थान पर बैठकर प्रतिदिन ज्ञान वीणा वादन का अधिकार था। उन्हें मातेश्वरी सरस्वती ने दुर्गा का रूप धारण करके यज्ञ दुर्ग की रक्षा की। उन्हीं विघ्नों का सामना किया, जनता और सरकार द्वारा आई विपत्तियों को झेला। भिन्न भिन्न संस्कारों वाले यज्ञवत्सों को संस्कारों की भट्ठी में से उन्हीं ने ही उज्जवल किया और एक एक को ज्ञान लोरी, ज्ञान पालना दी। वही तो प्रथम शीतला माँ, संतोषी माँ और अन्नपूर्णा माँ थी। स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा उन्हें माला के युग्म मनके में स्थान देते, उन्हें यज्ञ माता की उपाधि देते तथा आदरणीय मानते थे। उन्हीं को आगे रखकर वे उदाहरण देते थे कि सभी पुरुषों को चाहिए कि बहनों माताओं को आगे रखें। बाबा स्वयं कई बार उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते। एक बार उन्होंने कहा कि छोटी छोटी पतली पतली कुछ लड़कियां चुनकर ले चलो तो माता जगदम्बा को अर्पित करना और सभी मिलकर माँ की महिमा का गीत गाना। उन्होंने मुझसे कहा, बच्चे क्या तुम जगदम्बा की महिमा का गीत जानते हो और आरती कर सकते हो? मैंने कहा कि कुछ तो याद है। तब हमने ऐसा ही किया। हम काठियाँ चुनकर उनका गट्टा बनाकर ले गए। उस दिन माँ हमारे साथ घूमने नहीं गई थी। जब हम पांडव भवन पहुँचे तो माँ वहाँ बाबा की आगवानी के लिए खड़ी थी। हमने वह गट्टा उनके चरणों में निकट रखकर हाथ जोड़कर अर्ध खुले नेत्रों से और भाव विभोर होकर उनकी आरती करनी शुरू कर दी। अचानक यह देखकर माँ मुस्कुरा रही थी और कुछ हंस भी रही थी। अरे बस आनंद आ गया, हमारी भक्ति पूरी हो गई। हमने भक्ति को माँ सरस्वती को समर्पित कर दिया। वह ऐसा दृश्य था कि उसका तो न चित्रण हो सकता न वर्णन। हमें न धरती भासित हो रही थी न समय की सुध थी। चेतन सरस्वती हमारे सामने थी। साक्षात सरस्वती माँ को इन नयनों ने निहारा और इस मुख ने हृदय के भावों को व्यक्त किया। क्या समझ सकते हो कि माँ ने कितना प्यार किया होगा? मैं लगभग 50 देशों में गया हूँ, लेखक कह रहे हैं। रूप लावण्य में अनेक सुंदर नारियाँ भी देखी होगी, क्योंकि आंखें बंद करके तो यात्रा नहीं करता था। विद्वता, समाज सेवा, प्रशासन, वक्तित्व में अग्रणी महिलाओं को भी देखा, परंतु माँ की दिव्यता, उनकी शालीनता, उनके सौंदर्य स्वर्गिक थे। उनका विवेक अद्वितीय था। वे मानवता से ऊपर उठकर पवित्र पुनीत हंस वर्ण की थी। उन्हें देखकर कोई पातक हो, घातक हो या चातक हो, सभी कहेंगे माँ। वे पृथ्वी पर होते हुए भी पृथ्वी पर नहीं थी। उनकी आध्यात्मिक चेतना, उनका योग प्रकाश ऐसा था कि देखने वाला भी शरीर को भूलकर आत्मनिष्ठ हो जाता था। आत्मनिष्ठ न भी हो तो भी उसमें आध्यात्मिक चेतना जाग उठती थी। कम से कम थोड़े समय के लिए तो उसके तमोगुणी और रजोगुणी संस्कार बंद हो जाते थे और उनकी जगह सतोगुण का उदय हो जाता था। ना है आदरणीय जगदीश भाई जी का माता जगदम्बा के प्रति। ये है सरस्वती माँ जगदम्बा सरस्वती जी की महिमा, माँ सरस्वती की। धन्यवाद। ओम शांति।